तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और सऊदी अरब में एक चीज़ सबसे अच्छा कॉमन चीज़ है, जिस सिर्फ सऊदी अरब की नहीं, सऊदी अरब के आस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं सब देशों की भाषा अरबी है। सऊदी अरब के आसपास के जितने भी मुल्क हैं, जैसे मसर हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, उसके बाद से जो फ़िलिस्तीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, उसके बाद से यमन हो गया, सोमालिया भी हो गया, सूडान भी हो गया। इन सब की भाषा जो है अरबी है। तो जब अरबी भाषा है तो कोई भी चीज़ किसी भी देश के कोई भी मुल्क, इन जितने भी मुल्कों का नाम बताया, कोई भी जब चीज़ जो है सरकार जब नोटिफिकेशन जो है अपने मुल्क के लिए या बाहरी के लिए जब जारी करती है तो लोगों को समझने में आसानी होता है। मान के चलिए कहीं किसी कोई बोर्ड लग गया कहीं किसी जगह पर रास्ते पे और लिख दिया गया है कि आज से ये जो रास्ता सब समय के लिए बंद किया जाता है, तो इन जितने भी अगल बगल के जो लोग हैं, क्योंकि अरबी जो है भाषा ही है, कल्चर भी अरब का है, तो उनको समझने में आसानी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में जो है, क्योंकि हर एक 300 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर पर भाषा चेंज है, तो ये सब चीज़ समझने में परेशानी होती है। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों का जीवन यापन जो है कठिनाई भरा है। आप जैसे ही आप दिल्ली से गुजरात की तरफ निकलिए, चाहे राजस्थान की तरफ निकलिए, चाहे जो पंजाब की तरफ निकलिए, भाषा चेंज होता जाएगा। महाराष्ट्र जैसे ही जो है आप महाराष्ट्र केरला की तरफ जाइए तो हर एक जो है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भाषा आस्ते आस्ते करके चेंज होती जाएगी। तो ये जो माथा पिच्ची है ये कभी ख़त्म होने वाला है क्या? कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह में कहीं से भी कहीं ट्रैवल कीजिए, टोटल भाषा अरबी है और कोई दूसरा भाषा नहीं है। जब ये भाषा है तो लोगों को जो जीवन यापन जीने में ये आसान करता है, समझाने में आसानी होती है। हमारे यहाँ क्या नफरत भरा है, जैसे कि एक भाषा दूसरे भाषा से नफरत करता है, एक भाषा दूसरे भाषा बोलने वालों से नफरत करते हैं, और भाषा को लेकर के बहुत सारा बहस, मारा मारी, झगड़ा। ठीक है, मेरा भाषा सबसे अच्छा है, मेरा भाषा सबसे ऊंचा है, मेरा भाषा सबसे पुराना है, ये सब एक अकड़ जो है ये बना रहता है। और यही चीज़ जो अरब में नहीं है। अरब में जो है भाषा को लेकर मारा मारी नहीं है और ना ही धर्म को लेकर मारा मारी है, क्योंकि धर्म जो ऑलमोस्ट जो है जितने भी मैंने देशों का नाम बताया, इन सब देशों में जो है इस्लामी रिलीजन है, तो धर्म को लेकर भी मारा मारी नहीं है। यहाँ की जो लड़ाई होगी फ्यूचर में होने वाली, चाहे अभी भी, ये ज़मीनी लड़ाई होगी, ज़मीन के लिए, क्योंकि ज़मीन सबके पास बराबर नहीं है। और यहाँ ज़मीन की लड़ाई अभी नहीं, अभी भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। ज़मीनी लड़ाई होगी, धार्मिक लड़ाई नहीं है। उसके बाद से भाषा की लड़ाई नहीं है, खाने पीने की लड़ाई नहीं है। अरब देशों में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी दंगा फसाद हो, कोई भी झगड़ा हो, तो उसकी मुख्य वजह बनेगी ज़मीन, ज़मीन और रुपया, पैसा, माल, या और चीज़ हो सकती है पानी, या और दूसरा चीज़ हो सकता है तेल। यही सब लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, हिंदुस्तान में जो झगड़ा जो है, लोगों के अंदर मतभेद जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ है। ज़मीन, भाषा, खान पान, कल्चर, पहनावा, एक चीज़ शामिल नहीं होता, बहुत सारा चीज़ शामिल होता है। और इसी वजह से हिंदुस्तान के लोगों में जो मतभेद है, आप जाइए, आपका घर मान के चलिए मध्य प्रदेश है और आप कर्नाटका में रहते हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों आदमी ही नफरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपका घर कर्नाटका में है और आप केरल में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों आदमी जो है नफरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका घर कर्नाटका में है और आप तमिलनाडु में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो है दोनों तरफ से जो नफरत है।
आप कर्नाटका से हैं और आप पश्चिम बंगाल में जी रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो नफरत है, ये नफरत जो है भाषा को लेकर के है, कल्चर को लेकर, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के है। ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी। भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि ठीक है जो है उसके अंदर से जो है एक तरीके से अकड़ खत्म। वो चाहता है कि मेरे पास और ज्यादा अकड़ हो, और यही अकड़ जो है सब लोगों को लेकर डूबेगी। अगर फ्यूचर में, भविष्य में, अगर भारत, जितने भी राज्य हैं, क्योंकि हर एक राज्य की भाषा अपनी अलग अलग है, सब राज्य अगर टूट के अलग देश बनेगा, तब तो कुछ दिन तक इंसान तभी शांति नहीं रहेगा, तभी झगड़ा तगड़ा तो रहता ही है, लेकिन भाषा को लेकर लड़ाई नहीं होगी। अगर मान के चलिए कर्नाटका स्टेट को अलग कर दिया जाए, केरला को अलग कर दिया जाए, तमिलनाडु को अलग कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया जाए, उसी तरह असम को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो भाषा को लेकर के अब लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जैसे ही एक बाउंड्री जो है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो बाउंड्री होता है 0 पॉइंट, उस तरीके से इन सब में जो है एक झगड़ा की एक सृष्टि बनेगी, और फिर भी आदमी अशांति से जीवन गुजारेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो है भारत में लोगों को सुकून न है, न होगा, न होने वाला है कभी। क्योंकि लोग जब समझदार नहीं है, तो समझदार लोगों को कभी भी जो है ना सुकून की रोटी नहीं मिलती है ना। सुकून की रोटी किसको मिलेगी? सुख शांति किसके घर में आता है? समझदार लोगों के घर में आता है। बेहतरीन सफर कौन करता है? समझदार लोग करते हैं। जो आदमी बेहतरीन सफर करना चाहता है, तो उसको घर से निकलने से लेकर के और जहाँ पहुँचना है वहाँ तक की जो है आपको समझदारी रखनी पड़ेगी, हर एक पल पल की। अगर बीच में थोड़ी सी भी लापरवाही की है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाइएगा जहाँ आपको पहुँचना है। उसके पहले ही आप मर जाइएगा, या उसके पहले ही आप जो है किसी चीज़ के हादसे का शिकार हो जाइएगा, या उसके पहले ही जो है आप दम तोड़ जाइएगा, उसके पहले ही आप हो सकता है जो है विकलांग हो जाइएगा। तो अगर लॉन्ग सफ़र करना है तो समझदारी, दिमाग को ठंडा, और दिमाग में जो है एक तरीके से जो है ये सब समय जो है माने आप बुद्धू बन के चलिए या ज़्यादा समझदार बन के चलिए, आपको सब समय जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। जब आप टेलर के बगल से चलते हैं, बड़ी बड़ी जो है ट्रकों के बगल से चलते हैं, बड़ी बड़ी जो है कारों के बगल से जब चलते हैं, और आपको चलना है अगर साइकिल से है, तो समझदारी आपके पास चाहिए, उनके पास नहीं चाहिए। अगर आप साइकिल से हैं तो, अगर आप कार से हैं और आप अगर टेलर के बगल से चल रहे हैं, ठीक है, तो समझदारी आपको चाहिए। उसकी एक गलती आपको लेकर डूब सकती है, आपकी एक गलती उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो समझदारी आपको चाहिए। इसी तरह जीवन में भी जो है आपका सफ़र कहीं से भी कहीं है, तो सफ़र जब आपको करना है तो उस सफ़र में समझदारी आपको चाहिए। और सफ़र किस आधार पर है, उस आधार पर भी जो आपको जो है समझदारी चाहिए। जो जिस भी आदमी के पास समझदारी नहीं रहेगा, उसका सफ़र उतना ही मुश्किल होता जाएगा। चाहे सफ़र ज़िंदगी का हो, सफ़र देश का हो, सफ़र मुल्क सुधारने का हो, या सफ़र जो है ना किसी विकास के जरिए का हो, ठीक है। सफ़र छोटा टर्म का हो, सफ़र बड़ा टर्म का हो, यानी बहुत दूरी तक लंबा सफ़र करना है या छोटी दूरी तक सफ़र करना है, सफ़र में समझदारी जरूरी है। सफ़र किसी भी तरीके से हो, ट्रेन में हो, बस में हो, साइकिल में हो, या प्लेन में हो, कहीं भी हो, समझदारी जरूरी है। अगर समझदारी उसमें नहीं है तो फिर नुकसान आपको ही है। भारत के लोग, क्योंकि भारत एक देश है, तो इस देश में सफ़र जब कर रहे हैं, तो इस देश में अगर जो है समझदारी नहीं रखेंगे, तो इसमें कितने दिन तक बेहतरीन सफ़र कर सकते, शायद नहीं कर पाएंगे। तो जब आप जो है एक देश में बैठे हुए हैं, और इस देश का मकसद है कि ये लाखों लाखों साल तक इसी तरह सफ़र करेगा, तो जब लाखों लाखों साल तक जब सफ़र करना है मेरे भाई, तो अपने बच्चों को मन में जो है समझदारी पैदा करो, नफ़रत नहीं। अपने आप में एक समझदारी विकसित करो, नफ़रत नहीं। आप अपने समाज में हर एक तबके को जो है एक अच्छी जो है नज़रिए से पेश करो, समझते हैं ना, तब जाकर जो है सफ़र आसान होगा। तब जाकर लाखों लाखों सफ़र जो ना ऐसा लगेगा जैसे कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। और जब इंसान जो है नफ़रत करना सिखाएगा, जहालत करना सिखाएगा, ठीक है, तो सफ़र और ज़्यादा मुश्किल होगा, और
इंसान जो है ना जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होगा। यही सारी चीज़ें। तो मैं वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए।